सीखने को है। ये बड़ी खुश आइंद बात है कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी रहबरी करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है और वो हमें सिखाता है, वो डांटता है, तंबिया करता है और हमें जिस राह पर चलना है वो उस राह पर हमें चलने की तौफीक अता करता है। लेकिन बाद दफा हम गुमराही की तरफ चले जाते हैं। बाद दफा अगर हम देखें तो हम इस कलाम को सिर्फ सुनने की हद तक रखते हैं, इसीलिए हम सुन तो लेते हैं लेकिन जब अमल नहीं करते तो फिर हम बरकत नहीं पाते। हमारे घराने जो है इसीलिए बाइस बरकत नहीं होते, क्योंकि हमारे घराने कब बाइस बरकत होंगे? जब हम इस कलाम को सुनेंगे, सुनकर इस पर अमल करेंगे और इसे अपने दिल के अंदर जगह देंगे। फिर कलाम कहता है कि अगर तू ईमान लाए तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। हालेलुया। मेरे साथ निकाले तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब और उसकी 7 नंबर आयत को हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब और उसकी 7 नंबर आयत। सिर्फ एक आयत पर आज हम गौर करेंगे और देखेंगे कि इसकी में मेरे और आपके लिए क्या वसीयत है और कब और कैसे हम खुदा की मर्जी को जो है वो जानकर उस पर जब अमल करते हैं तो फिर हमारे घरानों के अंदर क्या बरकत आती है या हम खुद ही लानत का शिकार हो जाते हैं। तो देखते हैं इस आयत को, मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से। आमीन। लिखा है, अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। पाकलम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत बात है। वैसे तो कलाम जो है ये बड़े खूबसूरत अनमोल मोती हैं, ये हमारी रूहानी खुराक है और जब हम इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो इसके वसीले संवरती है, हम खुशी और शादमानी की तरफ लौटते हैं। लेकिन फिर भी हर वक्त हर जगह पर खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है, वो हमें तंबिया करता है, वो ताकीद करता है कि हमें अपने खुदा की मर्जी को कैसे पूरा करना है। तो यहाँ पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि अगर कोई अपनों खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो वो ईमान का क्या है? मुनकिर है। हम क्या है? ईमानदार हैं। मसीह के लोग क्या है? ईमानदार हैं, क्योंकि मसीह किनको पसंद करता है? जो उस पर ईमान लेकर आते हैं। ईमानदारों का खुदा जो है वो आसमान पर है और हम ईमान रखते हैं कि हम क्या है? जो मसीह पर ईमान लेकर आए हैं, हम ईमानदार हैं। लेकिन अगर हमारे घरों के अंदर अपने जो बहन भाई हैं या अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर उनके लिए हमारे अंदर जज्बा नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर हम क्या है? ईमान के मुनकिर हैं। हम ईमानदार नहीं है, हम खुदा को भी धोखा दे रहे हैं और इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए भी एक जो है ऐसा हम नमूना पेश कर रहे हैं कि वो हमारे खुदा को जानते हुए भी नहीं जान सकते। लेकिन अगर हम अपना चाल चलन सीधा बना लें तो गैर कौमें भी हमारे खुदा की तरफ ईमान लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सीधा नहीं करेंगे हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला नहीं बन सकते। हम कई बार देखते हैं हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, हम दूसरे की जिंदगी पर गौर करते हैं, हम दूसरे के घराने पर निगाह करते हैं, हम दूसरे पर कीचड़ उछालना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार देखने में आया उससे ज्यादा कमियां हमारे अपने अंदर होती है, लेकिन हम उस पर गौर करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो वो ईमान का क्या है? मुनकिर है और वो बेईमान से बदतर है। यानी कि जो बेईमान शख्स है वो उससे भी कहीं ज्यादा बदतर है। लेकिन हमें क्या करना है? अगर हम समझते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आया, अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी
जान दी है, अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसने पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, जो मर गया, जो दफन हुआ और तीसरे दिन पर चढ़ा है, तो फिर वाकई आज हमारे अंदर ये खास खामी जो है वो नजर आनी चाहिए, खूबी नजर आनी चाहिए कि हम जो दूसरे पर उंगली उठाते हैं, सबसे पहले अपने आप पर निगाह करना सीख लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप पर निगाह नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम दूसरे के लिए तो क्या, हम अपने आप के लिए, अपने घराने के लिए भी बरकत का वसीला नहीं बन सकते। मेरे अजीजों, हमें सबसे पहले जो क्या करना है, अपनी जिंदगी पर गौर करना है, अपने घराने पर गौर करना है, अपने चाल चलन पर गौर करना है, और तब ही हम खुदा के क्या होंगे, पसंदीदा लोग ठहरेंगे। खाली सिर्फ अपने नाम के साथ मसीह लगा लेने से या मसीह घराने के अंदर पैदा होने से हम जो है ईमानदार नहीं हो सकते। हमारे ईमान को ईमानदार होने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, कायम करने की जरूरत है, अपने अमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। इब्राहिम बेशक वो खुदा का पसंदीदा था, वो खुदा का दोस्त कहलाया, लेकिन इब्राहिम क्या ईमान के साथ रास्तबाज ठहरा? कितने समय तक इब्राहिम ईमान के साथ रास्तबाज ठहरा? सिर्फ अगर वो ईमान के साथ रास्तबाज ठहरता तो लोग कहते हैं कि इब्राहिम बड़ा ईमानदार है, वो सिर्फ ईमान के ऊपर ही कायम रहता। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है, इब्राहिम अगर खुदा का दोस्त ठहराया, इब्राहिम को खुदा ने अगर बरकत दी, तो ईमान और ईमान ने मिलकर असर दिखाया, सो इब्राहिम खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। बगैर ईमान के ईमान जो है वो क्या है, मुर्दा है। जैसे हमारा बदन है, खूबसूरत है, खुदा ने हमें खूबसूरत तरीके से बनाया है, लेकिन अगर इसमें से जान निकल जाए तो ये बदन क्या है, ये खाक है, और खाक के अंदर फिर लौट जाता है। कुछ महीनों के बाद या कुछ देर के बाद इसका नामो निशान तक नहीं रहता। इसी तरह अगर हमारा ईमान जो है वो मजबूत है, लेकिन उसके साथ ईमान नहीं है, तो फिर ईमान क्या है, बगैर ईमान जो है बगैर ईमान के मुर्दा है। सबसे पहले हमें अपनी अमाल दुरुस्त करने हैं, सबसे पहले हमें अपनी राहों की छानबीन करनी है, हमें अपने आप पर गौर करना है, कहीं हम इसी बातों के ऊपर आकर, इसी घुमांड के अंदर आकर अपने आप को क्या मसीही घराने के रहने वाले हैं और हम मसीह घराने में पैदा हुए हैं, कहीं हम अपने आप को खुदा से दूर ना कर बैठे। मेरे अजीजों, हम बेशक हम खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा करे कि हम उसके साथ वफादार रहें, खुदा करे कि हमारी जाने भी उस पाक नाम की खातिर जो है वो हम में जो है वो अगर जाती है तो जाती रहे, लेकिन ये है कि हम उसके साथ वफादार रहें। लेकिन एक चीज की जो कमी है वो हम में ना आए, वो क्या है कि बेईमानी की कमी। हम कई बार खुदा के साथ भी बेईमानी करते हैं। कैसे करते हैं? एक तरफ तो हम नारा लगाते हैं कि हम यीशु मसीह के सिपाही हैं। सिपाही जो होता है वो जंग के लिए तैयार रहता है, उसको फिक्र नहीं होती कि उसके घर में उसके माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे। आज अगर हम इस मुल्क के अंदर रात को दिन भर आराम के साथ रहते, रात को मीठी नींद सोते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है। वो हाथ किस चीज का है? वो आर्मी का हाथ है जो हमारी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है और हम मीठी नींद सो जाते हैं। हालेलुया। इसी तरह हम क्या है, हम मसीह के लोग हैं, हमें खुदा ने दुनिया से अलग किया है और हमारा पासवान हमारा खुदा में यीशु मसीह है, और हम क्या है, हम उसकी भेड़े हैं, हम उसके अच्छे सिपाही हैं, और सिपाही का काम होता है अपनी सरहद की हिफाजत करना। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं कि हमारे खुदा के कलाम के ऊपर कोई आंच ना आए? हम तो वो सारे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो दूसरी कौमें करती हैं और हमें कलाम मना करता है। हम कहते हैं हमें कहीं ना कहीं से कुछ फायदा हो जाए, उसके लिए चाहे हमारी जान जो है वो जहन्नम के अंदर ही क्यों ना चली।
میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، ہم مسیح کے اچھے سپاہی بننا ہے، ہمیں خدا کے ان ہتھیاروں کو جو خدا کا کلام ہے، جو پرستش ہے، جو دعا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، تاکہ جب ہم ان ہتھیاروں کو اپنے اوپر لیں، اپنے ہاتھوں میں لیں، تو ہم بے دل نہ ہو۔ یہ کلام جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرے، اور خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں تازگی بخشے، اور ہمیشہ ہم اپنے دشمن کے مقابلہ میں خدا کے روح کے ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے رہے، اور دشمن جو ہے وہ ہماری سرحدوں کے قریب آنے سے ڈرے اور اس کے مذبے ٹوٹ جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمیں دشمن کے مذبوں کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے کیا ہو جائیں، تابع ہو جائیں۔ ہم دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم اپنے آپ پر غور کرنا شروع کر دیں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے گھرانوں پر غور کرنا شروع کر دیں۔ کیا میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے گھر کے لوگ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس کے سبب سے خدا کا کلام بدنام ہو، خدا کا نام بدنام ہو؟ جب ہم اپنے گھرانے سے شروع کریں گے تو پھر واقعی ہم قوموں کی عدالت کرنے کے لیے قائم رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا نے کیا کہا؟ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ چنا کس لیے؟ تاکہ میرا نام ساری روئے زمین پر تمہارے وسیلہ سے مشہور ہو، قومیں جانے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، قومیں جانے کہ خدا ہم میں ہے اور ہم خدا کے کیا ہیں؟ لوگ ہیں۔ اور پھر خدا نے کہا کہ جو ایمان لے کر آئیں گے وہ اس وقت ان 12 تختوں پر بیٹھ کر کیا کریں گے؟ قوموں کا انصاف کریں گے۔ تو کیا اگر ہمارے اپنے اندر خامیاں ہوں گی تو ہم دوسرے کو کیسے کور کر سکیں؟ ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بے عیب کرنا ہے۔ یسوع مسیح کو ہم کہتے ہیں ہمارا اچھا استاد ہے، اچھا چرواہا ہے۔ کلام کہتا ہے استاد جو ہے وہ شاگرد جیسا ہو سکتا ہے، اور شاگرد جو ہے وہ استاد جیسا ہو سکتا ہے لیکن اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، ہم کئی بار اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں دعا کرنی آگے، ہمیں پرستش کرنی آگے، ہم کلام پڑھنا سیکھے، شاید ہم سے کوئی بڑا ہو نہیں سکتا، لیکن مسیح سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسیح نے بھی اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ ہمارے تابع کیا۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 11 اور 12 آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یعنی وہ جو اس پر ایمان لے کر آئے وہ نہ خون سے نہ جسم سے بلکہ وہ خدا کے ارادہ سے قائم ہو گئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج آپ سب جو ہے آپ کیا ہے؟ آپ خدا کی مرضی کو بچا لانے والے ہیں۔ آپ کو اگر خدا نے چنا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، خدا کی ایک بڑی امید ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ خدا آپ کے وسیلے قوموں کو جو ہے وہ اکٹھا کرے، اور قومیں جو ہے وہ ہمارے خدا پر ایمان لے کر آئے اور وہ جانے کہ ہمارا خدا زندہ خدا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنوں کا خاص طور پر اپنے گھرانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کی خیر گیری کرنی ہے، خبر لینی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سوئے رہے تو بعد میں پتا چلے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ تباہ و بربادی کے ساتھ اجڑ رہے ہیں، اور پھر ہمیں سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ آج کئی خاندانوں کے اندر ایسا نظر آتا ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے گھروں پر توجہ نہیں کرتے، لیکن جب باتیں زیادہ بڑھ جاتی، کام زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے گھر برباد ہو رہے، ہماری اولاد خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم نے نہ کلام کو پڑھنا ہے، نہ اس کو صحیح طرح سننا ہے، اور نہ اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے۔ اسی لیے ہم ادنے معرفت سے کیا ہو رہے ہیں؟ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس کلام کو جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اگر سنتے ہیں تو اس کے اوپر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے، یعنی کہ پڑھنے والے کتنے لوگوں کا ذکر ہے؟
एक का जिक्र है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले, यानी बेशुमार जितने भी ज्यादा से ज्यादा इसको सुनते हैं वो वाले, लेकिन उन सब में से क्या लिखा है? इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और फिर इसके सुनने वाले और जो सुनकर उस पर अमल करने वाले, वो क्या है? मुबारक है। हालेलुया। ये तीन किस्म के लोग हैं, लेकिन तीनों में से आखिर वाले जो है वो क्या है? मुबारक है। पहला है पढ़ने वाला, फिर सुनने वाले हैं, लेकिन उनसे हटकर जो अमल करने वाले वो क्या है? खुदा के मुबारक है, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। अब फैसला जो है वो मेरे और आपके हाथ में है। क्या हमने सिर्फ पढ़ने की हद तक रखना है? क्या हमने सिर्फ सुनने की हद तक रखना है, या इस पर अमल भी करना है? अगर आप मुबारक बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका शुमार खुदा के मुबारक लोगों के अंदर हो, तो फिर पढ़ने के साथ साथ, इसे सुनने के साथ साथ इस पर अमल भी करना शुरू करें। तो यही कलाम जो है ये आपको और आपके घराने को बाइस से बरकत बना देगा। जोरदार तालियां इस कलाम क्या है? ये हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। तो हम अगर इस चिराग को अपने पास रखकर फिर भी हम ठोकर खाएं, फिर भी हम अंधेरे के अंदर जाएं, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और हो नहीं सकती। कि ये कलाम क्या है? हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। और अगर चिराग के नीचे ही अंधेरा हो, तो फिर उस चिराग का क्या फायदा? कि हम इसको लेते हैं, लेकिन इसकी रोशनी में चलना हमें कबूल नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ठोकर खा रहे हैं। इसके नीचे रहकर हम ठोकर खा रहे हैं। लेकिन कौमें जो है वो इस कलाम के तले इस रोशनी से शिफा, बरकत और निजात हासिल कर रही है। हालेलुया। क्योंकि गैर कौमें जानती हैं कि ये कलाम जो है यही राह, हक और जिंदगी है, यही कौमों के लिए निजात का पैगाम है, यही कौमों के लिए शिफा का पैगाम है, और इसी के तले सब कौमें जो है वो हासिल की जाएंगी। और ये कलाम जो है यही हमें इंसाफ देगा, और यही हमें मुजरम और यही हमें बरी करेगा। हालेलुया। तो इस कलाम के लिए जोरदार तालियां। ले नहीं लेते उस वक्त तक हमारे अंदर जिंदगी का दामन नहीं आ सकता। बेशक हम चलते फिरते हैं, हम एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये असल जिंदगी नहीं, ये थोड़े दिनों की है, ये खत्म होने वाली है। फिर क्या होगा? एक नई जिंदगी जो है वो जिसने लेनी है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि इस जिंदगी के अंदर हर कौम है, हर कबीला है, हर उम्मत है, लेकिन दूसरी जिंदगी जो हमें मिलने वाली है, जो इस पर अमल करेंगे, वही खुदा के क्या होंगे? मुबारक लोग ठहरेंगे, यानी वो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। इससे इस दुनिया में रहते हुए इशरत कर सकते हैं, हम बहुत जो अपनी मर्जी में आया कर सकते हैं, लेकिन वहां पर किसी की मर्जी नहीं, क्योंकि वहां पर एक सच्चा इंसाफ करने वाला एक ऐसा आदिल खड़ा है जो कौमों का इंसाफ करता है, और वो किसी का तरफदार नहीं है। उसे ये नहीं कि ये बेटा या बेटी मेरे नाम से मसीह घराने में पैदा हुई, इसने मसीह लोगों में रहन सहन किया, तो मैं इसे निजात दे दूं, मैं इसे बादशाही के अंदर दाखिल कर दूं। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर अदल है, इंसाफ है, और बगैर इंसाफ किए हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को क्या करें? तैयार करें। हम अपनों बल्कि अपने घराने की खबरगिरी करें, ख्याल रखें। जहां पर हमारे कमियां हैं, कमजोरियां हैं, हम उनको दूर करें। हम ईमान के मुनकर और बेईमान से बदतर न कहलाए जाए, बल्कि अगर कोई देखे तो वो कहे ये बड़ा ईमानदार है, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाला। वो नाम है सब नामों से आला, जो खुदा अपने हुक्म को अता करता। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को वो नाम मिला जो सब नामों से आला नाम है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, वह आसमानियों का हो या जमीनियों का, या वो जो जमीन के नीचे रहते, और जुबान इकरार करती कि वही खुदावंद खुदा है, और हम क्या है? हम उसके शागिर्द हैं। यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर सारी खलक के सामने अंजीर की मनादी करो, और उन्हें खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के
नाम से बपतिस्मा दो। जो ईमान लेकर आए वो निजात पाएगा, और निजात पाने वालों के दरमियान ये मौजूदे होंगे कि वो मेरे नाम से बदनुओं को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे, और वो सांपों को उठा लेंगे और सांप उन्हें कुछ ज़ाहिर ना पहुंचाएंगे। और अगर उनका दुश्मन उन्हें हलाक करने वाली जहरीली चीज फैलाए तो वो भी उन्हें कुछ ज़ाहिर ना पहुंचाएगा। मेरे अजीजों, आज हमें ईमान लेकर आने की जरूरत है, ईमान पर खड़े होने की जरूरत है। तो ये सारी बरकतें आपके हिस्से की हैं, आपको मिलेंगी, आपके वसीले कौमों को मिलेंगी। लेकिन अगर हमारे अपने पास नहीं तो हम कौमों को क्या दे सकते? इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी कुव्वत होनी चाहिए रूहानी, कि हम जो कुछ अपने खुदा से मांगे वो बार वक्त हमें मुहैया करे, क्योंकि वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज उससे मांगना शुरू करें। इन चंद बातों के लिए खुदावंद से कहे, खुदा आज तक अगर मैंने अपने घर की अपनों की खबरगिरी नहीं की तो खुदावंद तू मुझे इस कलाम के वस मेरे ज़हन को खोल, ताकि मैं उन सारी चीजों पर गौर करूं जहां पर मेरा घराना जो है तबाह और बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं तेरे कलाम की ताबेदारी में आ जाऊं, ताकि मैं ही नहीं बल्कि मेरा घराना भी निजात पाए। उस खुदावंद से कहें, खुदावंद तो हमें तौफीक दे कि हम आइंदा को जो है वो तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बने, हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में नया जलाने का उस खुदावंद का शुक्र अदा, उस खुदा के नाम को जला हम आशा के साथ मिलकर कलाम शुरू करें।